नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को और समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि हम सबके गुरु महर्षि वेदव्यास जी ने इस दिन अपने सारे ग्रंथों की रचना की थी, अपने सारे ग्रंथों को पूर्ण किया था। इसीलिए इसी दिन हम गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि अगर हम साल भर अपने गुरु के दर्शन ना करें, अगर साल भर हम अपने गुरु को ना देख पाए, अगर साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हमने अपने गुरु के दर्शन कर लिए, उनकी पूजा कर ली, आराधना कर ली, तो वो एक दिन का फल हमें साल भर मिलता रहता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु के जरूर चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। हर एक इंसान के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाता है, एक गुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। और गुरु तो वैसे कोई भी हो सकता है, कभी कभी में छोटा बच्चा भी सिखाता है। हमें घर के बड़े बुजुर्गों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें अपने छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, अपने परिवार वालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे जीवन में सच्चा गुरु कोई एक ही होता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि एक बार की बात है, एक गुरु और उनका एक प्यारा सा शिष्य था। दोनों मूर्ति बनाया करते थे। गुरुजी भी मूर्ति बनाते थे और उनका शिष्य भी मूर्ति बनाता था, और दोनों सुंदर सी मूर्ति को लेकर बाजार में जाते थे और उसे बेचते थे। और जब भी वो बाजार में मूर्ति को बेचने जाते थे ना, तो जो शिष्य की बनाई हुई मूर्ति थी वो ज्यादा कीमत में बिकती थी, और उसके जो गुरु मूर्ति बनाया करते थे वो हमेशा कम दाम में बिकती थी। ऐसे रोज होता गया, और गुरुजी रोज अपने शिष्य से कहते कि बेटा और सुंदर मूर्ति बना, बेटा और खूबसूरत मूर्ति बना, बेटा और मेहनत कर, बेटा अभी तुझे और अच्छी मूर्ति बनानी है। तो ये सुनते सुनते एक दिन शिष्य को बहुत बुरा लगा, उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने अपने गुरु से कह दिया कि ये बताइए गुरुजी, मैं आपसे अच्छी मूर्ति बनाता हूं, मैं आपसे सुंदर मूर्ति बनाता हूं, और जब भी मैं बेचने जाता हूं तो आपसे ज्यादा कीमत हमारी मूर्ति की मिलती है, फिर भी आप मुझे रोज कहते रहते हो कि मुझसे सुंदर और सुंदर मूर्ति बना और मेहनत कर, अभी मेहनत की जरूरत है, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला, बेटा शिष्य, यही गलती आज के 30 साल पहले मैंने की थी। मेरे भी गुरु थे, वो भी मूर्ति बनाया करते थे, उनके साथ मैं भी मूर्ति बनाता था, लेकिन जो उनकी मूर्ति होती थी वो मुझसे सुंदर नहीं होती थी। मेरी मूर्ति हमेशा उनसे सुंदर होती थी, हमेशा उनसे खूबसूरत होती थी, और मेरी मूर्ति की कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती थी। तो मैंने भी उनसे एक दिन यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया, कि मेरी मूर्ति तो आपसे सुंदर रहती है और मेरी मूर्ति तो आपसे ज्यादा कीमत में भी बिकती है, फिर भी आप मुझे डांटते रहते हो, कहते रहते हो और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखो मेरे प्यारे बेटे, मैं आपको इसलिए कहता रहता हूं ना कि जिससे आप और मेहनत करो, आप अपनी कला को और निखारो और खूबसूरत मूर्ति बनाओ। जो मैंने गलती की थी वो आपको नहीं करनी है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे देशवासियों, मेरे अपनों, हमारे गुरु ना हमेशा हमको डांटते रहते हैं, हमको सिखाते रहते हैं, हमको समझाते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी, हमारे अपने भी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। लेकिन अगर हमें उनकी बात बुरी लगने लगेगी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी अपने गुरु और अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। वो जो बोले उसे करते चलो, मेहनत करते रहो, जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।